भारत में जीत गया है मोदी, और हमें ये लगने लगा कि अब इस मुल्क में रहना मुश्किल है। भारतीय शहरी पाकिस्तान अपने बेटे के साथ पहुंच गए। नाम पूछते ही बस वहाँ तो पीटना शुरू कर देते हैं और एक बार हम दोनों बाप बेटों को एक साथ घेरा है। पाकिस्तान कैसे पहुंचे और पाकिस्तान आने की वजह क्या है और पाकिस्तान में ही क्यों रहना चाहते हैं, ये सारी तफसील जानते हैं भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाले शहरी से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये बताएं, भारत के कौन से शहर के किस इलाके से आप पाकिस्तान आ गए? मेरा ताल्लुक दिल्ली से है। वैसे तो मेरी पैदाइश जो है वो सूबा झारखंड के शहर जमशेदपुर की है, लेकिन मैं सन 1975 में दिल्ली आ गया था और इस तरह 50 वर्षों से मैं दिल्ली में मुकीम हूँ। दिल्ली से आप पाकिस्तान आए? दिल्ली से पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान आना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। जाहिर सी बात है, आप वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए और पाकिस्तान आके आप इस बात पर बज़िद हैं कि मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ और पाकिस्तानी जो है वो मुझे पाकिस्तान एक्सेप्ट करे, मुझे यहाँ की जो है वो सियासी पनाह हासिल हो। तो भारत से पाकिस्तान आना कितना आसान था और आप कैसे पहुंच गए? बरास्ता कैसे आप भारत से पाकिस्तान पहुंचे हैं? भारत से पाकिस्तान आना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी सूरत नहीं आ सकते भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान, ये एक मसला है। लेकिन आदमी के आगे जब कोई बड़ा मसला होता है तो उसके हल के लिए सरगर्दा भी होता है। हमने बड़ी तगोदो की वहाँ पर जो फ़िरक़ा परस्त अनासर हैं, जिन्होंने एक ख़ास कम्युनिटी का यानी मुसलमानों का जीना मुहाल कर रखा है, वो हर तरह से उन्हें तंग करते रहते हैं, ज़बान के हवाले से, तहज़ीब के हवाले से, मज़हब के हवाले से और दूसरे बहुत सारे हवालों से। वो लगातार परेशान करते हैं। उनकी मॉब लिंचिंग होती है, भीड़ उन्हें मार डालती है, उनके ख़िलाफ़ फसादात होते हैं जिनमें सैकड़ों अफराद मारे जाते हैं, कभी कभी तो हज़ारों लोग मारे गए हैं। बहुत सारे बड़े फसादात के बारे में आपको इल्म है, लेकिन छोटे फसादात जो होते रहते हैं उनके बारे में बैरूनी दुनिया को कुछ भी पता नहीं होता। इन हालात से तंग आकर हमने अपना मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में मैं कई बरसों से सरगर्दा था, लेकिन कोई राह नहीं सूझ रही थी। आखिरकार मुझे पता चला कि अगर हम भारत से दुबई चले जाएं, वहाँ से अफ़गानिस्तान चले जाएं, तो फिर पाकिस्तान में दाखिल हुआ जा सकता है। ठीक है। और मैं एक भारतीय शहरी हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं अब तक था। मैं वहाँ पर सहाफ़त से वाबस्ता था। मेरा अपना एक अखबार है, द मीडिया प्रोफाइल के नाम से, जो हफ्तावारी अखबार है। उस अखबार का मैं एडिटर, प्रिंटर, पब्लिशर रहा हूँ। कितने साल से आपने जो है ये जहन बनाया हुआ था कि भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना है? तकरीबन 4-5 साल आप समझ लें। जब 2019 का इलेक्शन भारत में वो जीत गया है मोदी, तो उसके बाद वहाँ के हालात मज़ीद ख़राब होने लगे और हमें ये लगने लगा कि अब इस मुल्क में रहना मुश्किल है। अपने ईमान की सलामती के साथ, अपने यकीन के साथ, अपने अक़ीदे के साथ यहाँ पे रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको इतने समझौते करने पड़ेंगे कि आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मैंने ये मन बना लिया कि अब हमें पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना है। लोगों के पास तो और भी दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो शहरियत ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। हम तो एक गरीब आदमी थे, चंद लाख रुपए हमारे पास हो सकते थे और वही थे। तो फिर हमने पाकिस्तान की तरफ ही आने का मन बनाया, इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। फिर जो पता चला, तो मैं 5 सितंबर को वहाँ से चला हूँ दिल्ली से बज़रिए फ़्लाइट, और मैं पहुँचा हूँ अबू धाबी। 2 दिन के बाद मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो हमें मिल गया, 2-2.5 घंटे के अंदर मिल गया। उसके बाद अगले दिन की फ़्लाइट मिल गई। फिर मैं काबुल पहुँच गया। काबुल में 2-3 दिन रुकने के बाद जब मैंने मालूमात इकट्ठा की, तो पता चला कि यहाँ से तो नहीं, लेकिन आप कंधार की तरफ से जा सकते हैं। फिर मैं कंधार आया फ़्लाइट के ज़रिए। कंधार पहुँचने के बाद पता चला कि साहब, बॉर्डर पे एक छोटा सा स्पिन बुलदक के नाम का एक शहर है, आप वहाँ चले जाएं। मैं वहाँ पहुँचा बज़रिए टैक्सी और फिर वहाँ मैंने एक रात गुजारी। अगले दिन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कुछ रकम हमसे मांगी कि साहब इतनी रकम आप दे दें तो हम आपको पार करा देंगे बॉर्डर। हमने वो रकम उनको दी, वो हमें बॉर्डर पार ले आए। तो वहाँ से तो पैदल ही आना था आपको, वो रास्ता पैदल का है, वहाँ से पैदल क्रॉस करना पड़ता है। 1.5-2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर का वो रास्ता होगा। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ किस्म का वो रास्ता है। तो उसमें एक जो गाड़ी होती है, क्या कहते हैं उससे, रेडी, उसमें मुझे बैठा दिया और एक रेडी में सामान रख दिया और वो लोग साथ चलते गए।
वो पश्तो में बातें करते थे, मुझे तो पता नहीं कि वो क्या बातें करते थे, किन लोगों से बातें करते थे। रास्ते में किसी ने नहीं पूछा आपको, किसी ने नहीं रोका, बासानी आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए? देखिए, जब आदमी मंजिल पर पहुंचता है ना तो रास्ते की तकलीफों का जिक्र नहीं करता। अंदाजे के मुताबिक कितना खर्चा आपका अब तक हो चुका है भारत से पाकिस्तान पहुंचने तक? हिंदुस्तानी रुपयों में तो 7-8 लाख रुपए कम से कम। कि जैसे ही आप पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले आपने कहाँ का रुख किया? क्या इससे कबल भी पाकिस्तान आ चुके हैं आप? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। जब मैं यहाँ आया कराची के अंदर, तो मैंने सबसे पहले होटलों का रुख किया, उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे कि नहीं साहब, हम तो आपको नहीं दे क्योंकि सकते, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके थे ही नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर मैं सीधे आईजी सिंध के पास पहुंच गया। आईजी सिंध साहब के पास? हाँ, उनका क्या बात हुई उनकी आपसे? आईजी सिंह तो नहीं मिले, उनके जो स्टाफ के लोग थे मिले। हमने उनको सारी रुदाद अपनी सुना दी। उन्होंने कहा अब तो आप आ गए हैं, जिस तरह दूसरे लोग रहते हैं आप भी रहिए। मैंने कहा हमें तो मना कर दिया गया है साहब। मतलब सिंध ऑफिशियल्स ने आपसे ये कहा, सिंध पुलिस के ऑफिशियल्स ने, कि अब आप आ गए हैं, जिस तरह दूसरे लोग रहते हैं उस तरह रह रहे हैं? मैं डॉक्स के थाने में गया, मैं एसएसपी के पास गया, मैं आईजी सिंह के पास गया, मैं एक और थाने में गया, मैं स्पेशल ब्रांच के पास गया। सबने मुझसे एक ही बात की, बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी, मुझसे इजहार हमदर्दी भी किया। और वो कहने लगे कि देखिए साहब, हम आपको कोई चीज़ तहरीरी तौर पर नहीं दे सकते। जिस तरह और दुनिया कराची में रह रही है, आप रह लें, कहीं भी रह लें। हम चाहते हैं हमें किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान न भेजा जाए और इस मुल्क में शहरियत दी जाए, सियासी बना दी जाए। ये इसका एक प्रोविज़न है, सारी दुनिया के अंदर है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई इतना बड़ा कसूर हुआ है तो ठीक है, आप जो आपका कानून कहता है ज़ाब्तों के मुताबिक आप कार्रवाई करें। हसनैन साहब, ये बताएं कि जब आपको कहीं से कोई तसल्ली बख्श या मस्बत जवाब नहीं मिला, फिर आपने इस ईदी सेंटर का रुख किया और अब अपने बेटे के समेत यहीं रह रहे हैं? जी, एसएसपी के ऑफिस में बहुत डिटेल से मेरी बात हुई। फिर एक साहब बोले उनके, कहने लगे भाई आप ऐसा करें, आप ईदी में चले, ईदी वाले आपको पनाह दे सकते हैं, बहुत बड़ा इदारा है, आप चले जाएं। मेरे का नाम तो मैंने सुना है। वहाँ पे गए, वहाँ पे एक साहब मिले, उनसे बात हुई, जिम्मेदारों में थे। फिर उन्होंने अपने ऊपर बात की, बहुत देर तक बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी में भेज रहे हैं, आप हमारे उसमें चले जाएं, एडी होम में चले जाएं। तो इस तरह हम यहाँ पर आ गए। 12-13 दिन हो गए। यानी कि अब आप किसी सूरत भारत वापस नहीं जाना चाहते? मैं तो नहीं जाना चाहता, ना मैं ना ये। हम तो कहते हैं अगर इतना बड़ा कसूर, यार गोली मार दो। आपके पास 25 करोड़ लोगों के लिए जगह, 2 आदमी आप एडजस्ट नहीं करेंगे। हमने तो इतनी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान से मोहब्बत भी एक वजह है कि आप भारत से पाकिस्तान चले आए? हाँ, वो तो कुदरती तौर पर हर हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल में पाई जाती है, वरना क्या जरूरत है आप जीते या हारें, हमें क्या मतलब है। लेकिन जब आप जीतते हैं तो हमें खुशी होती है, हारते हैं तो दिल को सदमा पहुंचता है। भारत छोड़कर पाकिस्तान आने वाले मोहम्मद हसनैन के बेटे इसहाक अमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अपने वालिद साहब के साथ ये पाकिस्तान में आ चुके हैं, क्या मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी भारत में? कि अब आप दोनों बाप बेटा मौत को तरजीह दे रहे हो, लेकिन भारत वापस नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में ही सियासी पनाह लेकर बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हो? वहाँ पर जुल्म हो रहा था हमारे साथ। मुझे खुद पर्सनल 2 बार इंतहा पसंद लोगों ने घेरा, मारने की कोशिश करी, बल्कि पीटा भी रोड रेज पर, और कपड़े उतरवाने की भी कोशिश की। नाम पूछते ही बस वहाँ तो पीटना शुरू कर देते हैं। और एक बार हम दोनों बाप बेटों को एक साथ घेरा है, बाकायदा घेरा है। एक तिलक काफी उसका लंबा टीका था और अजीब से उसने कपड़े पहन रखे थे। तो बस इन्हीं सब चीजों की वजह से हम लोगों ने फैसला किया, आए हैं तो अब पनाह भी चाहिए और सभी का सहारा चाहिए, पूरे पाकिस्तान का सहारा चाहिए। ईदी होम का बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात हमें कोई पनाह नहीं दे रहा था, ईदी होम ने पनाह दी हमें। हम बाकायदा इनके पास गए, एक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि आप ईदी होम पे चले जाएं, शायद वो आपको पनाह दे दें। तो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने हमें पनाह दी है बहुत अच्छे तरीके से। इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये दोबारा भारत जा सकेंगे या पाकिस्तान में ही रहेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।